स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस की जो हमने सीरीज आपके लिए शुरू की थी, उसी सीरीज में पार्ट 1 हम लोगों ने कर लिया था। अभी पार्ट 2 आज हम करने वाले हैं। इसमें अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से पार्ट 1 जरूर देखिएगा। एंड पार्ट 2 में भी पार्ट 1 की तरह एक बोनस क्वेश्चन है लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। सभी 1 साल एंड फर्स्ट ईयर ट्रेड्स के लिए ये वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का पेपर है। यहाँ पे सारे क्वेश्चंस अच्छे से सरल करके सिंप्लीफाई सॉल्व करके हम लोग देखेंगे। चैनल पे नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट होगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, साथ में यूट्यूब भी वीडियो को आगे प्रमोट करता है। आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पे देखेंगे पहला क्वेश्चन है, व्हाट द स्क्वायर रूट ऑफ 529। 529 का आपको वर्गमूल निकालना है। 529 का वर्गमूल क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पिछले साल सीबीटी एग्जाम में कई दिन की शिफ्ट में ये पूछा गया था। तो अगर इसको हम निकालना चाहें, भाग विधि से निकालते हैं, सिंपल पड़ेगा आपके लिए। बाकी आप निकाल सकते हैं इसको और भी तरीके से। तो भाग विधि से जैसे आप निकालेंगे, आपको पता होगा कैसे निकाला जाता है। ठीक है, यहाँ हम क्या करेंगे, 2, ठीक है, 2 2 जा कितना हो गया 4। ठीक, यहाँ आया 1 129, 2 एंड 2 कितना आया 4। अगर 1 से ले जाएंगे सिर्फ 41 बनेगा, 2 से ले जाएंगे 84 बनेगा, 3 से ले जाते हैं। ठीक है, तो कितना आ गया है 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। ठीक, आपका वर्गमूल इसका कितना आ गया 23, यानी 23 इंटू 23 करेंगे तो आपको 529 यहाँ पे मिल जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन बी 23। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 0.017। 0.017 का वर्गमूल क्या है। देखिए, कभी भी जनरली हम लोगों ने देखा वर्गमूल जो होता है, अभी जैसे आपने 529 के केस में देखा, 529 का वर्गमूल उससे बहुत छोटा है। लेकिन डेसिमल के केस में उल्टा होता है। अगर संख्या डेसिमल में है, ठीक है, तो उसका जो वर्गमूल होगा हमेशा उस संख्या से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि दशमलव के पहले यहाँ कोई अंक नहीं है, तो हमेशा अगर दशमलव के पहले कोई अंक नहीं है तो हमेशा उस संख्या का वर्गमूल क्या होगा, इस संख्या से बड़ा होगा। तो 0.017 का वर्गमूल आपको निकालने के लिए, देखिए वैसे तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं आप लगा लो, लेकिन निकालने का एक तरीका होगा इसका। आप इस डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे क्या बनेगा 1000। आप 17 का वर्गमूल अलग निकालिए, 1000 का वर्गमूल अलग निकालिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए, जो आपको आंसर मिलेगा वही होगा इसका वर्गमूल। आंसर हम आपको पहले बता दे रहे हैं 0.13 आएगा। निकालना कैसे वो आपको तरीका बता देते हैं। देखिए 17 का वर्गमूल आप लोग निकालेंगे पहले। ठीक, क्या आएगा 4 से अगर आप यहाँ डायरेक्ट करेंगे, ठीक, कितना आया 16, एक बचा यहाँ पे। अब यहाँ डेसिमल लग जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया 8, 0 बढ़ाया 0 बढ़ाया। ठीक है, फिर से यहाँ 1 एक ही बार जाएगा, 81 आया, कितना बचा यहाँ 19, ये कितना हुआ 82। ठीक है, फिर यहाँ 0 हम बढ़ाएंगे। अब की कितनी बार जाएगा टेबल, एक बार जाएगा, सिर्फ 821 रह जाएगा, 2 बार जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप 2 बार ले जाइए इसको, तो यहाँ जस्ट 4.12 हम ये मान लेते हैं, क्योंकि इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। तो 17 का कितना आ गया 4.12, इसे आपको याद रखना है। 17 का कितना आया 4.12। अब आप क्या करिए, नीचे जो हर में 1000 था, इसका भी वर्गमूल आप क्या करिए निकाल लीजिए। ठीक है, इसका जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें पीछे से हम पेयर बना लेते हैं। ठीक है, डेसिमल के आगे तक भी हमें निकालना पड़ेगा, डेसिमल में हम बढ़ा लेते हैं आगे। अब यहाँ जैसे आप निकालेंगे, सबसे पहले आप ले जाएंगे यहाँ पे 3 से, तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9, एक बचेगा, नीचे 100 हो जाएगा, ये कितना हो गया 6। अभी 100 में कितनी बार जाएगा, सिर्फ एक बार हम ले जा सकते हैं। ठीक है, 61। अब यहाँ कितना बचा 39, नीचे से 2 0 और आएंगे, यहाँ डेसिमल आपका बढ़ जाएगा। 31 पॉइंट में हम लोग आ गए। अभी ये कितना हो गया, अभी 62 हो गया। अब 62 का यहाँ अगर आप टेबल ले जाएंगे तो आप ऐसे देखिए 3600, लगभग 3600 यहाँ हो रहा है, तो ये 6 बार जाएगा। ठीक है, अब 6 बार तो ये 31.6 यहाँ हो गया, 6 बार इसको ले जाइए। ठीक है, 6 बार जाएंगे आप यहाँ इसको लेके, तो यहाँ आपका आएगा ये 3756। ठीक है, 3756 आया, फिर से आपने इसमें से घटाया तो आपके पास क्या बचा 144, फिर आगे 00 आ गया। एंड ये आपका कितना यहाँ नीचे उतरेगा अभी 632। थोड़ा हम दूर कर लेते हैं, स्क्रीन छोटा है तो आपको इतना ही दिखेगा। फिर से आपको ये 14400 है, तो 6 दूनी 12, 12000। अगर यहाँ 2 बार ले जाएंगे तो 12000 तक हम पहुँच रहे हैं, मीन्स 31.62 इसका हो गया। तो अभी 31.62 आ गया। ठीक, याद रखिएगा आप लोग। अब यहाँ डिवाइड कर देंगे उसी को, 4.12 अपान 31.62। ठीक है,
इसी को आपको सिंपल क्या करना है, डिवाइड कर देना। आपको यहाँ जो आंसर मिलेगा वो 0.13 मिल जाएगा। ठीक है, आप लोग करके देख लीजिएगा, तरीका हमने बता दिया है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द डेफिनेशन ऑफ रेशियो, अनुपात की परिभाषा क्या है। तो डेफिनेशन ऑफ रेशियो, रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है, किन्हीं एक ही तरह की दो मात्राओं का आपस में संबंध होता है। रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध। बाकी ऑप्शंस जो हैं विभिन्न प्रकार की दो मात्राओं के संबंध, ये नहीं होता रिलेशन। दो अनुपातों के बीच समानता, उसको हम समानुपात बोलते हैं। दो अनुपातों के बीच असमानता, ये भी यहाँ रॉन्ग आंसर है। तो सही आंसर आपका क्या हो गया, रिलेशन ऑफ टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड, एक ही तरह की दो मात्राओं का संबंध क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट द रेशियो ऑफ 4 kg टू 800 ग्राम, 4 किलो और 800 ग्राम में क्या अनुपात है, ये आपको बताना है। तो 4 kg है, 4 kg को पहले तो हम क्या करेंगे, अब देखिए वहाँ आया था ना अभी, अनुपात क्या होगा, जब अनुपात हमें निकालना है तो दोनों मात्राएं क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो kg को हम पहले किस में बदल लेंगे, ग्राम में। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 4 किलोग्राम बराबर 4000 ग्राम। और ये कितना है 800 ग्राम, तो 4000 भागे 800 कितना आ गया, 8 पंचे 40, 5:1। यानी क्या अनुपात है इसमें, 5:1 का अनुपात है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 20, यानी 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा। ठीक, जैसे हम लोग पहले क्या निकालते थे, 80 का 20% कितना होगा, तो वो तो 8 दूनी 16, 16 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 80 का कितना प्रतिशत 20 होगा, ये जब पूछा जा रहा है तो इसको आप मान लीजिए कि माना 80 का एक जस्ट अगर आपको लगाना हो तो x% बराबर 20। तो 80 का x% का मतलब क्या है, 80 गुणे x बटे 100 बराबर 20। ठीक है, हो जाएगा, समझ में आ गया यहाँ पे। पक्षांतर अगर करेंगे 20 दहम्मा 200 बटे 8, 25 अट्ठे 200, तो यानी 25% आपका जो है 80 का 20 के बराबर होगा। आप निकाल के भी देख सकते हैं, 25 अट्ठे 200, 20 आ जाएगा आपका, बटे 100 रहेगा ही। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आंसर वेरीफाई भी हो जाता है। तो 80 का 25% 20 के बराबर होगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मच इज 8% ऑफ 40 kg। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 40 है, इसका आपको 8% निकाल देना है। ठीक है, 8% जब निकालेंगे 100 से डिवाइड हो जाएगा यहाँ पे। अभी आप इसको डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पे कितना आ गया, 8 चौक 32 बटे 10, क्या हो जाएगा 3.2 किलोग्राम। 40 का 8% कितना हो गया, 3.2 किलोग्राम। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट 4.456 डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। कितना है 456, बदलना किस में है, परसेंटेज में। तो 100 से भाग दे देंगे, जैसे भाग देंगे डेसिमल क्या होगा, 2 स्थान दाहिनी तरफ आ जाएगा, कितना हो जाएगा 40.6%। राइट आंसर क्या हो गया आपका, सॉरी 45.6% आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एक्स वैल्यू फॉर x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर। क्या है, x स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर बराबर 10 स्क्वायर, या x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं, 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। 10 10 जा 100, 6 6 जा 36, कितना आ गया 64। एक्स स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √64। इसका बाहर आएगा क्या निकलेगा आपका 8, 8 अठाई 64, 64 का वर्गमूल कितना 8। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द साइड ए बी इफ़ ए सी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देखिए कर्ण है 10 सेंटीमीटर, लंब है 6 सेंटीमीटर। तो ए बी आपको बताना है, फार्मूला आप सभी ने पढ़ा है, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। ए बी आपको निकालना है, तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। वही आ गया जो पीछे भी आया था, 100 माइनस 36 कितना आया 64, वर्गमूल इसका कितना हो जाएगा 8। तो ए बी की वैल्यू कितनी हो गई 8 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 8 सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम से आपने लगा लिया, आसान है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से वैसा ही क्वेश्चन है, व्हाट इज द साइड ए बी इफ़ बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। यदि बी सी 15 सेंटीमीटर है और ए सी 9 सेंटीमीटर है तो भुजा ए बी का आपको मान बताना है। यहाँ भी आपको आधार का मान बताना है,
सेम वही फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं, वैल्यू बदल देंगे बस। AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 का स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। एंड AC स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 9 है तो 9 का स्क्वायर। 15 15 में कितना होता है 225, 9 9 कितना होता है 81। इसको आप घटाएंगे कितना आएगा 144। तो AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है हम सभी जानते हैं 12। राइट आंसर आ गया आपका कितना, 12 सेंटीमीटर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट द लेंथ L2 इफ़ टोटल लेंथ L इज 2.75 मीटर, L1 रेशियो L2 इज 2:3, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी है 2.75 है। L1 L2 अगर 2:3 है तो L2 का आपको मान बताना है। देखिए जो एक सिंपल सा आपको अनुपातिक योग पता है ना, उसी से इसको निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। अगर आपको L2 का मान निकालना हो, ठीक, किसका मान निकालना हो L2 का, तो क्या करेंगे यहाँ पे 3 × 2.75 अपान अनुपातिक योग कितना आ गया 5, ठीक है। इसी को आप डिवाइड कर दीजिए, आपको L2 का मान जो है मिल जाएगा। जैसे इसको सिंप्लीफाई करें, मान लीजिए यहाँ पे सबसे पहले डेसिमल लग जाएगा 5, ठीक है, 2 बचा 5, कितना आया 0.55, 3 बचे 15, 1 3 बचे 15, 1 16, कितना आ गया 1.65 मीटर, कितना आ गया 1.65 मीटर। ऑप्शन सी आपका 1.65 मीटर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी डेज अ मैकेनिक टेक्स टू असेंबल 64 मशीन्स इफ़ ही असेंबल 8 मशीन्स इन 3 डेज। यदि एक मैकेनिक को 8 मशीनों को असेंबल करने में 3 दिन लगते हैं तो उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं, एक मशीन को असेंबल करने में कितना, 8 मशीन को असेंबल करने में कितना लगा 3 दिन, 3 डेज, ठीक है। तो एक मशीन को असेंबल करने में कितना दिन लगेगा 3/8 डेज। तो 64 मशीन्स को असेंबल करने में कितना टाइम लगेगा 3/8 × 64, 8 8 जा 64, 8 3 जा 24, यानी 24 दिन लग जाएंगे उसे 64 मशीनों को असेंबल करने में। ऑप्शन सी आपका 24 दिन, यहाँ पे 24 डेज या 24 डेज या 24 दिन आपका सही होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट द परसेंटेज ऑफ कॉपर इफ़ द कास्टिंग वेट ऑफ कॉपर इज़ 42.3 kg एंड टिन वेट इज़ 2.7 kg। यदि कास्टिंग में तांबे का वजन 42.3 किलोग्राम है और टिन का वजन 2.7 किलोग्राम है तो तांबे का प्रतिशत क्या होगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल है, आपको हम सिंपल तरीके से समझाएंगे भी। कॉपर को Cu लिख लेते हैं, कितना है 42.3, टिन कितना है आपका 2.7, तो टोटल कास्टिंग का वेट कितना हो गया 42.3 प्लस 2.7, कितना आ गया 45 kg, ठीक है। टोटल वेट कितना 45 kg। अब जस्ट लाइक हम आपको एक एग्जांपल देंगे, देखिए तरीके तो बहुत से हैं सॉल्व करने के, आपको एक एग्जांपल देंगे। आप जब कोई एग्ज़ाम देते हो, मान लीजिए आप 100 में 60 नंबर ले आते हो, तो आप बोलते हो आपका 60% बना, तो कैसे आप निकालते हो, वही निकालते हो ना, नंबर गुणे 100 बटे पूर्णांक, पूर्णांक 100 नंबर का रहता है, आपका ये 60% बन जाता है। इसी तरह पूर्णांक 500 का होता है, आप 300 ले आते हो तब भी आपके 60% बनते हैं। तो सेम हम यहाँ पे कहने वाले हैं, टोटल कितना है 45 kg, ठीक है, जिसमें से 42.3 क्या है कॉपर। तो अगर हमें कॉपर का परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे 42.3 × 100 अपान टोटल वेट कितना है 45। इसी को आप सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपको कॉपर का परसेंटेज मिल जाएगा। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, मान लीजिए करते हैं 20, ठीक है, यहाँ आया 9। अब इसको 3 से आप डिवाइड कर दीजिए, 3 से आप अगर डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 14.1 एंड ये आ जाएगा 3, ठीक है। फिर से आप इसको 3 से डिवाइड करिए, कितना आया 3 चौक 12, 2 14, 3 7 21, 4.7 × 20, ये करने वाले हैं हम अभी। क्या करने वाले हैं 4.7 × 20 करिए, कितना आएगा 4, ठीक है, 2 7 14, 20 7 140, ठीक है, 0, हाँ 14 यहाँ पे बचा, 20 चौक 80, 10 90 4 94, एक अंक पे डेसिमल, कितना हो गया 94%। तो कॉपर का परसेंटेज कितना आ गया आपका 94%। समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, ए मोटरसाइकिल टायर इज सोल्ड फॉर 300, व्हाट द परचेज प्राइस इफ़ 25% प्रॉफिट इज एडेड टू इट। यदि एक मोटरसाइकिल टायर को 300 में बेचा जाता है
और उसे 25% लाभ होता है, तो खरीद का मूल्य क्या है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट आप लोग कर लेंगे। फार्मूला हम आपको बता देते हैं क्या है। यहाँ पे आपसे खरीद का मूल्य पूछ रहा है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस आपको नहीं दिया है, खरीद मूल्य मतलब होता है CP, ठीक है, एंड सेलिंग का मूल्य है SP। तो एक फार्मूला होता है, देखिए, SP इज इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट का परसेंटेज अपॉन 100 इंटू CP यानी कॉस्ट प्राइस। हमें यही CP निकालना है, ठीक है। SP हमें पता है कितना है 300, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 25 अपॉन 100 इंटू CP हमें नहीं पता है, CP हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम पक्षांतर करें, ठीक है, या हम डायरेक्ट इस तरह से यहाँ लिख ही लेते हैं थोड़ा सा, तो CP इक्वल टू क्या हो जाएगा, थोड़ा यहाँ आप समझने की कोशिश करिएगा। CP इक्वल टू क्या हो जाएगा 300, ये 100 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, 300 गुणे 100 बटे 100 और 125 मिलके कितने हो गए 125, ठीक। इसी को डिवाइड कर लेते हैं, 25 से डिवाइड कर लें, चलिए 25 से कर लेते हैं। 25 चौके 100 एंड 25 पंचे 125। 5 से अगर हम 300 को डिवाइड करें कितना आ जाएगा यहाँ पे 60, 60 गुणे 4, ये आपका आंसर हो जाएगा कितना 60 गुणे 4, 6 चौक 24, यानी 240 रुपये उसका खरीद मूल्य है। 240 रुपये पे 25% वो लाभ कमाता है, 240 का 25% बनता है 60 रुपये, वही दोनों मिलके आपके 300 रुपये इसके सेलिंग प्राइस बन जाते हैं। समझ में आ गया आपको, 240 रुपये यहाँ पे आपका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द डेसिमल फ्रैक्शन ऑफ कन्वर्जन ऑफ 18.5%। 18.5% है, इसको आपको भिन्न में बदलना है, ठीक है, दशमलव भिन्न में। तो कैसे बदलेंगे, 18.5 है, सॉरी 18.5 है, इसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे। तो 18.5 को हम क्या करेंगे 100 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा 0.185%। 2 अंक के बाद ये दशमलव यहाँ शिफ्ट हो गया, 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 0.185। ये भिन्न हो गई, अभी ये दशमलव भिन्न है तो यहाँ परसेंटेज नहीं लगेगा। सेम इसी भिन्न को आपको फिर से किस में बदलना हो, प्रतिशत में बदलना हो तो 100 से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका बदल जाएगा उसमें, ठीक है। चलिए अब बोनस क्वेश्चन की तरफ आते हैं जो कि आपके लिए है। पार्ट 2 यहाँ पे समाप्त होता है, इसके बाद आपको मिल जाएगा पार्ट 3, पार्ट 4, ऐसे आपको 11 पार्ट तक मिलेगा टोटल। ये हाउ मेनी मिलीमीटर्स आर देयर इन 1 इंच, पार्ट 1 से ही उठाया हुआ क्वेश्चन है एंड क्वेश्चन आपके लिए है, आपका रिवीजन भी होगा, आपको कमेंट सेक्शन में जवाब भी देना है। बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, सभी लोगों को कमेंट करना है 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं, 2.54 mm, 25.4 mm, 24.5 mm या 2.54 mm। जो भी राइट आंसर होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा, आपका कमेंट हम लाइक और रिप्लाई ज़रूर करेंगे उस पर। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को अभी भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो सब्सक्राइब। यहाँ पे आपको ITI से जुड़ी सारी अपडेट मिलेगी, डेडिकेटेड चैनल है पूरी तरह से आप सभी के लिए। थैंक यू।